प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लिडिया एक इलाका था एशिया माइनर में, जो आज के टर्की का इलाका है। लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। और इसके बारे में पहले भी मैंने एक बार बताया था कि लिडिया का जो राजा था उसका नाम क्रोएसस था, और लिडिया इलाके की राजधानी वो सारदीस नाम का नगर था। और क्रोएसस के पास बहुत धन था और बहुत ही ऐशो आराम से जीने वाला व्यक्ति था। और क्रोएसस लिडिया इलाके का राजा सिर्फ 14 साल तक रहा, और 560 ईसा पूर्व से लेकर 546 ईसा पूर्व तक वो राजा रहा। उसके बाद राजा इसलिए नहीं रहा क्योंकि पर्शिया का जो राजा था महान कुसरू, उसने उसको हरा दिया। और क्रोएसस की आदत थी कि अपने घर को बहुत ही कीमती कीमती चीजों से भर के रखता था। वो सोचता था कि मैं सबसे खुश व्यक्ति हूं। एक बार उसने सोलोन करके, यूनान का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको न्योता दिया अपने यहां आने का। और यूनान के 7 बुद्धिमान साधु माने जाते थे, बुद्धि के साधु। ये कोई सन्यास वाले या ऐसे नहीं, लेकिन उनको वाइज सेज ऑफ विजडम कहा जाता था। तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम सोलोन था, और क्रोएसस ने सोलोन को अपने यहां न्योता दिया। और सोलोन को बहुत आलीशान कमरे में ठहराया गया, और क्रोएसस राजा ने उसको उसकी सारी संसारिक महिमा का प्रदर्शन दिया। लेकिन सोलोन ने ना कोई अचंबा दिखाया, ना कोई ऐसी बात से वो प्रभावित हुआ। इससे क्रोएसस को थोड़ी सी चिंता हुई और कहा, मेरे मेहमान, तू जो यूनान से आया है और तेरी शान और तेरी बुद्धि की जो शान है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तेरी यात्राओं के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हें कौन सा व्यक्ति ऐसा मिला है अपने सारे अनुभव में जो सबसे खुश होता है, जो अपने आप को सबसे खुश महसूस करता है, या आपको लगा कि वो बहुत ही खुश व्यक्ति है। तो क्रोएसस निराश हुआ जब सोलोन ने किसी यूनानी देशभक्त का नाम लिया, क्योंकि क्रोएसस सोचता था मैं सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति हूं। और क्रोएसस ने फिर सोलोन को बताया कि मुझे बड़ा अचंभा लगा कि आप मुझे सबसे खुश व्यक्ति नहीं समझते। तो सोलोन ने एक वाक्य कहा जो क्रोएसस के माइंड में बैठ गया, और सोलोन ने यह कहा कि जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में ना जान लो कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तब तक उसको खुश मत कहना। यानी उसकी मृत्यु कैसे होती है, कैसे वो मृत्यु के समय उसका व्यवहार होता है, उस पे आधारित अपने इस नतीजे को करना कि ये व्यक्ति खुश है या नहीं है, या खुश था या नहीं था। तो जब 546 ईसा पूर्व का समय आया तो कुसरू ने क्रोएसस को हरा दिया, और क्रोएसस जाकर अपने राजधानी सारदीस में जाके छिप गया। कुसरू के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, और जैसे उस समय की रीति थी कि ऐसे राजा जो हारा जाता है या जो दुश्मन राजा है उसको आग में जला देते थे। तो क्रोएसस को बांधा गया, लकड़ी उसके चारों ओर रखी गई, आग लगाने ही वाले थे। तो क्रोएसस को सोलोन की बात याद आई
कि जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई वो ना देखो तब तक ये मत कहना कि वो खुश है। और उस बात को सोच के बड़ा ही दिल में रोया और 3 बार उसने सोलोन के नाम को पुकारा, सोलोन सोलोन सोलोन। और कुसरू ने सोलोन का नाम सुना और कुसरू बड़ा सोलोन का आदर करता था। इस बात से कुसरू प्रभावित हुआ और क्रोएसिस को उसने मृत्यु दंड नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, है ना। वो एक पंक्ति जो सोलोन ने बोली थी, बुद्धिमान व्यक्ति ने, कि जब तक किसी की मृत्यु कैसे हुई ये ना देख लो तब तक उसको खुश मत कहना। बाइबल बताती है भजन 1 और उसके 1 वचन में, क्या ही धन्य या क्या ही खुश है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे मार्ग में खड़ा रहता है और कैसे बैठता है, इससे पता चलता है कि क्या वो वास्तव में खुश या धन्य व्यक्ति है या नहीं है। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो व्यक्ति धन्य है और खुश है। क्या ही धन्य, क्या ही खुश है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया हो। क्या ही धन्य, क्या ही खुश है वो मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया, जिसका पाप धो दिया गया, जिसका अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में अब कपट ना हो, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति खुश है ना। क्रोएसिस जैसे सोचता था वैसे संसार सोचता है कि जितना सामान ज्यादा हो, जितने पैसे ज्यादा हो, जितना समाज में नाम ज्यादा हो, लोग जितना पूछते हैं, ये व्यक्ति खुश है या धन्य है। लेकिन ये सच नहीं है। वो व्यक्ति ज्यादा परेशान रहता है, दिखाता कुछ है, होता कुछ है। भजन 144 में लिखा है, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। इस दशा में जो राज्य होता है वो क्या ही धन्य या खुश होता है। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। जिस राज्य का, जिस देश का परमेश्वर जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो क्या ही धन्य राज्य है। पाप के कारण इस संसार में मृत्यु आई, बीमारी आई, दुख आया और निराशा आई। ये सब पाप के कारण आया। ऊंट कटारे आई। मैं सोचता हूं जो तंग करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चुभते हैं, जो डसते हैं, ये सब पाप के कारण इस संसार में श्राप के रूप में आया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दुख के लिए नहीं बनाया था, अपने साथ संगति में रखने के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, इसलिए मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। और इसलिए पाप को रिवर्स करना है। पाप के हटने पर ही वो श्राप जा सकता है और पाप के हटने पर ही आशीष और खुशी आ सकती है। इसलिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा, धन्य है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया। और हमें खुश करने के लिए, हमें धन्य बनाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए सच्चा और जीवित परमेश्वर
मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया और इस धरती पर रहा 33 वर्ष तक। हमारे खातिर वो दुखों का पुरुष बन गया। हमें खुशी देने के लिए वो स्वयं दुखों का पुरुष बन गया और हमारे लिए दुख उठाया, अपना पवित्र खून बहा दिया और अपना प्राण दे दिया उस क्रूर क्रूस के ऊपर, जहां पर वो हमारे पापों के लिए बलिदान बनकर अपना प्राण दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है आज और अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने पापों से पश्चाताप करके पापों को त्याग देता है, वो व्यक्ति मौत से छूटता है, श्राप से छूटता है, अंधकार से छूटता है और जीवन, आशीष और प्रकाश में प्रवेश करता है। जीवन, आशीष और अद्भुत ज्योति में प्रवेश करता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और जो भी उसके पास आ जाता है विश्वास से, एक टूटे हुए मन के साथ, एक पिसी हुई आत्मा के साथ, उसके जीवन में वो खुशी और शांति उड़ेलता है। अब ये व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। एक प्रकार से मरना एक प्रभु यीशु के विश्वासी के लिए लाभ है। लिखा है फिलिपियों 1 में कि मेरे लिए जीना तो यीशु मसीह है, परंतु मरना मेरे लिए लाभ है। सोलोन ने क्या कहा था? बुद्धिमानी की बात कही थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि उसकी बात बाइबल से ऊपर है, कतई नहीं, लेकिन उसने एक बुद्धिमानी की बात कही थी। जब तक इस एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई ये ना देखो, तब तक उसे खुश मत कहना। बाइबल बताती है जब एक विश्वासी अपनी आंख बंद करता है तो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, महिमा में प्रवेश करता है। इससे बढ़कर मृत्यु क्या हो सकती है ना? तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। उसने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद पूरा हो, है ना? तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।